हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल होने वाला है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। और उससे पहले देखिए, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का मैराथन क्लास लाइव प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, तो उस सेशन में भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जिसमें टोटल हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज का सीधा पहला सवाल यहाँ पर शुरू करेंगे और आप सभी को अपना आंसर कमेंट करना है। साथ ही 30 में से कितना सही होता है तो वो भी कमेंट में आप सभी को बताना है, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पर है कि पयः पान का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चूंकि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। पयः जोड़ पान इसका क्या है, राइट आंसर। तो साथ ही साथ विसर्ग संधि में ये आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में त्रुटि बताना है। क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग में त्रुटि का चयन करें, यानी कि इनमें से गलती कहाँ है। तो क्वेश्चन दिया है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, इनमें से त्रुटि कहाँ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, हालांकि ये ऑप्शन में अभिन्न शब्द भी बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो फिर यहाँ हमारा शब्द को चेंज करने की ज़रूरत है। अभिन्न के स्थान पे हमें घनिष्ठ लिखना होगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो ये वर्ड यहाँ पर काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, लिखा है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें से कौन सा अलंकार जो है वो प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे बेनी बेनी जो है वो शब्द रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कवि और चोटी के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो यमक अलंकार कहेंगे। शब्दों का अगर आवृत्ति हो और अलग अलग अर्थ हो तब उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, लिखा है अनायास में समास बताइए क्या होगा। तो अनायास में याद रखेंगे नए समास होता है, तत्पुरुष नए समास, ऑप्शन ए होगा। तो जहाँ पर फ्रेंड्स नकारात्मक आपका सेंस होता है तो वहाँ पर नए समास करते हैं, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखिए, एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा विद्वान अपने क्षेत्र में होते हैं। तो विद्वान अपने क्षेत्र में कैसे होते हैं, बिल्कुल पारंगत होते हैं विद्वान अपने क्षेत्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, लिखा है तामसिक का सही विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, तामसिक का याद रखेंगे सात्विक होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, लिखा दोहा और रोला के मेल से कौन सा छंद बनता है। तो 7 का राइट आंसर याद रखना है बी ऑप्शन, कुंडलिया छंद बनता है दोहा और रोहा के मेल से। नेक्स्ट लिखा है कि वह घर से बाहर गया, इनमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, घर से बाहर जाना यानी कि अलग होने का सेंस है, तो अलग होने के सेंस में हम अपादान कारक करते हैं, कई बार डिस्कस किए भी हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 नंबर में लिखा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटि की पहचान करिए। क्वेश्चन है मैंने मेरी किताब पढ़ ली है, इनमें त्रुटि कहाँ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने मेरी किताब नहीं, यहाँ पर होना चाहिए मैंने अपनी किताब पढ़ ली है, ऐसा लिखना सही माना जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरी किताब नहीं अपनी किताब। चलिए क्वेश्चन 10 है, लिखा निम्न में से कौन सा वर्ण यहाँ पर घोष वर्ण के उदाहरण है। तो घोष वर्ण इनमें से कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, कौन से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द जो लिखा गया है वो कौन सा होगा, तो घोष वर्ण होगा। तो घोष वर्ण आपका तीसरा, चौथा और कौन सा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल आप सभी का रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में लिखा गया है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है।
क्वेश्चन है उच्छ्वास का संधि विच्छेद। याद रखेंगे उत्त जोड़ श्वास होता है बी ऑप्शन में। क्वेश्चन 12 है, लिखा जूतिया चटकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है व्यर्थ इधर उधर घूमना। चलिए क्वेश्चन 13 है, लिखा है मृगांक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो मृगांक जो होता है वो चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा का याद रखेंगे शशि भी होता है। ठीक है, आप लोग और कमेंट करिए चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिखा राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि जिस वाक्य में आपका द्वारा शब्द इस्तेमाल रहता है तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाता है। राइट आंसर बी याद रखेंगे। क्वेश्चन 15 में पूछा है कि मूक का विलोम शब्द। तो मूक का मतलब होता है शांत, क्या होता है? बिल्कुल साइलेंट होना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। तो क्वेश्चन 16 में लिखा है कि बरवई छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो बरवई छंद में जो होता है वो 12 होता है। सीधा आंसर सी मार्क करना होगा इसमें। चलिए अगला सवाल 17, लिखा है गूलर का फूल होना। कई बार एग्जाम में ये देखिए पूछा गया है, इसका अर्थ क्या है? तो गूलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 है, जो ममत्व से रहित हो, जो ममता से रहित हो उसे क्या कहेंगे? जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे निर्मम कहते हैं। क्या होता है? निर्मम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है, लिखा है आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो जब आना जाना लिखते हैं, आना जाना के बीच में आप देखेंगे तो योजक चिन्ह लगाना पड़ता है। तो योजक चिन्ह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, और 20 में कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। सफलता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। तो सफलता की प्राप्ति के लिए क्या अनिवार्य है? तो अध्यवसाय या निरंतर श्रम बिल्कुल जरूरी है। चलिए 21, लिखा है कंठ तालव्य इनमें से कौन सा है? तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और ए जो होता है ये कंठ तालव्य का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है दशानन में समास बताइए। दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर विशेष अर्थ सामान्य अर्थ को धारण करता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 23 में देखिए सवाल है, लिखा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 23 का आंसर बी होता है कि थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्वेश्चन 24 है, लिखा नील कमल में समास बताइए। तो फ्रेंड्स नील कमल होता है नीला है जो कमल। क्या होता है? नीला है जो कमल। तो विशेष विशेषण का यहाँ पर बोध हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास करेंगे। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो वाक्य में जो अधिक लिखा गया वो किसकी विशेषता बता रहा है? तो फ्रेंड्स दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कितना देती है, तो अधिक देती है। तो दूध की विशेषता बताने का काम किया है। आंसर इसका ए करना होगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल में है कि वह आम खाता है, इनमें कौन सी क्रिया है? तो अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़े, खाने का फल कर्म पर यहाँ पर क्रिया का फल पड़ रहा है तो इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो कर्म पर अगर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिखा अनुनासिक चिन्ह बताइए। अनुनासिक चिन्ह कौन सा है? तो चंद्र बिंदु जो होता है, चंद्र बिंदु उसे क्या कहते हैं? तो अनुनासिक वर्ण कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। एक बार गद्यांश को पढ़ना होगा सही से, फिर आंसर करना होगा। गद्यांश है आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता वह दूसरों का विश्वास कभी नहीं जीत सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना ही महानता का लक्षण है। साहसी व्यक्ति बाधाओं को अवसर में बदल देता है। अब इस पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, सफलता की पहली सीढ़ी क्या है?
तो गद्यांश में स्पष्ट तौर पर बताया गया है आत्मविश्वास। तो सफलता की पहली सीढ़ी जो है आत्मविश्वास बताया गया है। 29 में है कि महानता का लक्षण क्या है। तो इसमें बताया गया कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और अंतिम सवाल आज का यहाँ पर 30 है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा है धैर्य शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो आप लोग कमेंट में अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिदिन टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ लाइव क्लास में अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो रात 8 बजे आप सभी का मैराथन क्लास होता है, जिसमें सारा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश का टॉपिक भी रिवीजन हो रहा है। तो इस सेशन में आप लोग जरूर जुड़िए, काफ़ी आप सभी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए।